नमस्कार साथियों, मैं अशोक सोनी गणित की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। ये गणित का एक सवाल है, समय और दूरी का। ये आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में आएगा। अभी से रिसेंटली एग्ज़ाम होएगी आपकी CUET की, जो 12वीं पास बच्चे एग्ज़ाम देंगे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। उसमें हो सकता है सवाल इस प्रकार के आए। देखिए आप, है ना, देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। ये देखो, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 गति से चलता है तो अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है? देखो, बहुत सिंपल सवाल। यदि आपको पहली बार में पढ़ने में समझ में आ रहा है ना, आपको कोशिश यही करनी है कि पहली बार में समझ में आए पढ़ने से ना, और एक सामान्य सोच से करना अपने को ना। मतलब इसमें कोई बड़ी भारी गणित नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें ना। मतलब जब व्यक्ति की जो सामान्य चाल होती है उसके यदि कम चाल से चलेगा तो नेचुरली समय उसको ज़्यादा लगेगा, है ना। समय और चाल का रेसिप्रोकल संबंध होता है। जब चाल ज़्यादा होती है समान दूरी को तय करने के लिए तो समय कम लगता है, और जब चाल कम हो जाती है तो समय ज़्यादा लगता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं इसका। मान लेते हैं उसकी एक गति जो है, पहले उसकी गति थी 1, है ना, और अब उसकी गति हो गई है 3/5। पहले उसकी गति 1 है और अब उसकी गति हो गई 3/5। तो ये उनकी गतियों का रेशो हो गया, है ना। अब रेशो तो हो गया, लेकिन ये फ्रैक्शन में है और ये इंटीजर में है, तो अपन इसको दोनों को सेम रूप में लाते हैं ना। तो ये 5 यहाँ से हटाना पड़ेगा, 5 यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब 5 यहाँ आ जाएगा, है ना। तो 5 यहाँ आ जाएगा। क्यों आया ये इसलिए आया कि इसमें दोनों में 5 का गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये 5 हट गया, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 3। काय का है ये? चाल का, गति का। ये रेशो काय का? गति का। ठीक है। अब समय जो है गति का रेसिप्रोकल होता है ना, उल्टा होता है। तो ये 3 इधर आ जाएगा और ये 5 इधर आ जाएगा। ठीक है। अब ये समय हो गया, ये समय का रेशो हो गया समय का। अब देखो, पहले उसको 3 समय लग रहा था, अब उसको 5 समय लग रहा है। पहले 3 समय था, 5 समय था, तो ये जो डिफरेंस है 2, ये किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर है। कि 20 मिनट उसको ज़्यादा लगे, है ना। पहले 3 लग रहे थे, 5 लग रहे थे, और 20 मिनट ज़्यादा लग रहे थे। तो ये जो 2 है डिफरेंस, ये 2 किसके बराबर है? 20 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या? तो 1 बराबर क्या? तो 1 बराबर 10 आएगा, है ना। ये कैसे आएगा देख लीजिए इधर, है ना। यूनिटरी मेथड यदि आपको आ रही है तो बहुत अच्छी बात है ना। 2 के बराबर 1 है, तो 1 के बराबर क्या? 2 के बराबर 20, तो 1 के बराबर क्या? 10। ठीक है। अब 10 की यूनिट हो गई अपने, तो 10 की यूनिट में इसमें गुणा कर देंगे, तो ये आपको हो रहा 30 मिनट, और इसमें कर देंगे तो ये आपको हो रहा है 50 मिनट। ठीक है। तो पहले उसको समय लगता था 30 मिनट और अब लग रहा है उसको 50 मिनट। तो देखो, पहले 30 मिनट था और 50 मिनट था, तो 20 मिनट ज़्यादा हो भी रहे, है ना। तो उसने क्या पूछा? सामान्य समय क्या था? तो सामान्य समय ये वाला, ये आपका आंसर है। ठीक है साथियों। अब इसमें अपन कुछ बदलाव करते हैं, इसको आप और अच्छे से समझ लो, है ना। चलो, मैं कह रहा हूँ इस बार कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/5 की जगह कुछ और कर लो, 4/5 कर लो, चलो, है ना। 4/5 कर लो, 4/5 कर लो, और 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो 20 मिनट को कुछ और कर लो। तो 20 मिनट की जगह आप कर लो 25 कर लो। 25 मिनट देरी से पहुंचता है तो कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है? ठीक है, चलो इसको देखते हैं अपन, है ना। इसको हटा दें। देखो, सामान्य समय उसका है, सामान्य गति उसकी 1 है, ठीक है, और सामान्य गति के 4/5, तो उसके 4/5। अब कई बच्चों को ये नहीं आता कि ये 4/5 कहाँ से आया, तो उसने बोला तो है सामान्य गति का 4/5, तो सामान्य गति का 4/5 मतलब 4/5 होगा। ठीक है। अब ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये 5 और 4,
ये काय का हो गया, स्पीड का रेशो काय का हो गया, स्पीड का। ठीक है, अब रेसिप्रोकल होगा तो 4/5, ये काय का हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम मतलब कितना ज़्यादा लग रहा है उसको, 1 ज़्यादा लग रहा है ना। तो 1 के बराबर क्या है, 1 के बराबर 25 मिनट है। तो 1 के बराबर 25 मिनट है आपको, मतलब 25 मिनट ही एक यूनिट ही है, तो अपने पास यूनिट तैयार है ना, इसमें कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो इसमें 25 का गुणा करना पहले वाले, और इसमें 25 का गुणा करना, तो 25 पंजे 125, और ये 25 चौक 100। तो पहले उसको 100 मिनट लगते हैं और अब 125 मिनट लगते हैं 25 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, प्रूफ भी हो रहा है। ठीक है साथियों, इसमें कुछ और तरीके से कर सकते हैं ना, ये तो केवल फ्रैक्शन है, इसमें आप कुछ और तरीके से कर सकते हो ना। जैसे बच्चे लोग आप सवाल याद कर लेते हो, ऐसा सवाल है तो ऐसा होएगा, लेकिन इसमें कुछ बदलाव कर दिया उसने तो आप चक्कर खा जाओगे, है ना। तो इसमें बदलाव क्या कर सकता है वो, परसेंटेज में दे सकता है। वो क्या कह सकता है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 80%, है ना, मैं 80% नहीं ले रहा हूँ, दूसरा सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ये कहीं हो जाएगा 75%, क्या लिख रहा हूँ मैं, 75% गति से चलता है तो अपने कार्यालय सामान्य समय से 25 मिनट, अभी 25 मिनट न करके अपन कर लेते हैं 40 मिनट कर लेते, चलो 40 मिनट देरी से पहुंचता है, कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो देखो पहले उसका चाल उसकी कितनी है, 100% है ना, क्योंकि परसेंट में बात हुई है, तो परसेंट में बात हुई तो 100% है, तो अभी कितना है इसका 75%। ठीक है, तो इसका रेशो 25 चौक और 25 दिया, ये 4 और 3 रेशो हो गया। भाई ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं आती है तो या तो सीखो, और आप बगैर सीखे आगे बढ़ना चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें भी अपन करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ये काय का हो गया, स्पीड का, और ये 3-4 काय का हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा। ठीक है, पहले 3 समय लग रहा था, अब 4 समय लग रहा है। ठीक है, तो कितना लग रहा था, 40 मिनट देरी से पहुंचता है ना, तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है, तो ये 1 बराबर किसके, 40 मिनट के। ठीक है, तो पहले 3 ऐसे 40 उसने 3 बार तय किए थे, और इस बार ऐसे 40 उसने कितनी बार तय किए, 4 बार, तो 120 मिनट, और यहाँ कितने लग रहे हैं आपको, 160 मिनट, 120 मिनट और 160 मिनट। तो पहले का समय पूछे पुराना तो 120, नया पूछे तो 160। ठीक है साथियों, अब इसमें कुछ और है ना, कुछ और से मतलब ये तो एक ही तरफ का है कि कम हो जाता है, इसको प्लस में भी कर सकते हैं, है ना, प्लस में कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं प्लस में, कि मान लेते हैं इसको अपन 25% ज़्यादा कर देते हैं। एक व्यक्ति अपने सामान्य गति के 25% ज़्यादा, तो 25% ज़्यादा लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ है कि 25% गति से, तो 125 कर देता हूँ मैं ना सीधा, 125% गति से चलता है तो अपने कार्यालय सामान्य समय से 40 मिनट जल्दी, अब जल्दी पहुँचेगा ना, जल्दी क्यों पहुँचेगा कि उसकी स्पीड हो गई है ज़्यादा, अपने कार्यालय देरी से नहीं यहाँ पहुँचेगा, वो जल्दी। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। देखो उसकी पहले की स्पीड क्या है, अगर परसेंट में मानी अपन ने तो उसकी पहले की स्पीड 100% है, और अभी उसकी स्पीड कितनी जाएगी
125%। ठीक है, अगर इसको रेशो बनाते तो ये 4 और 5 बनेगा, 25 चौक 25 पंजे। ठीक है, ये टाइम का हो गया, तो समय का कितना हो जाएगा 5 4। अब देखो पहले 5 समय पहुंच रहा है और अब 4 समय पहुंच रहा है, मतलब समय उसको कम लगा, तो कितना लगा 40 मिनट। अब ये 40 मिनट कौन सा है, ये 1 के बराबर 40 मिनट। ठीक है, तो यदि इसमें अपन 40 का गुणा करते तो पहले वाला, और इसमें 40 का गुणा करेंगे तो बाद वाला। क्या आया देखो, 4 चौक 16, 160, 4 पंजे 20, 200। ये 200 मिनट और ये 160 मिनट पुराना समय ना। ये तो हो गया आपका पुराना समय और ये हो गया आपका नया समय। ठीक है साथियों, अब अपन नेक्स्ट जो है कल करेंगे। इसके मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं पहले, समय और टाइम के, और भी बहुत सारे हैं, सारे आप देखिए उनको अच्छे से। पुराना देखोगे तो नई नई चीज़ सीखोगे आप। और यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए, जिससे हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, जिससे आपका भला हो सके। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक, थैंक यू।